ये आप मुझे कहाँ ले आए काकी माँ? यही ठहरे हुए हैं जिनसे मिलवाने में तुम्हें यहाँ लाई हूँ। पर ये तो शूद्रों की बस्ती है तो वो यहीं रहते हैं, बस यही खोट है। ये क्या कर रही हैं आप? अच्छा हाँ, भीतर जाने से पहले तुम्हें भी इन आभूषणों को उतारना होगा युवराज। ये लो। ये किस लिए काकी माँ? ये उनकी रीत है। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। आओ, भोजन का समय हो गया, भोजन करोगे? जी नहीं। और तुम? मैं पेट भरने नहीं, मन भरने आया हूँ। मन कैसे भरता है पुत्र? प्रश्नों के उत्तर से। हाँ हाँ, पूछो। आप ब्राह्मण होकर भी शूद्र के घर ठहरे। सन्यासी वर्ण से परे होता है, मैं ब्राह्मण नहीं। और पुत्र, जो अन्नदाता है वो अछूत कैसे हो सकते हैं? हमें तो जो भी भिक्षा दे वही भगवान है। जो दो शब्द अच्छे बोले वही महान है। सत्य कहा आपने, मैं भी ऐसा ही मानता हूं। एक प्रश्न और गुरुवर्य, यहाँ आने पर आपने हमारे अलंकार क्यों उतरवा लिए? क्योंकि जहाँ सादगी है, ज्ञान वहीं जन्म लेता है। अन्यथा कीमती वस्त्र और आभूषण अभिमान के चिन्ह हैं। और ये भगवे वस्त्र क्यों? ये क्रांति के प्रतीक हैं। और ज्ञान का अर्थ है समझ में क्रांति। जब सब एक रंग होकर सोचते हैं तो सबकी ऊर्जा एक दिशा में गति करती है और समाज में एक समझ की लहर फैलती है। आओ आओ, आ आ आ आ आ मनुष्य का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि केवल मनुष्य ही नहीं परंतु प्राणी भी उससे ना डरे। आ 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 इस युवक की आत्मा पवित्र है। जन्म से भले ही ये युवराज है परंतु मन और हृदय से ये सन्यासी ही है। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। वर्षों बाद मैंने ऐसी बात सुनी। अवसर मिले तो चलना हमारे गुरु के पास, तुम और वो बहुत खुश होंगे। अवश्य, आप कहें तो अभी चल सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। युवराज, महल लौटने का समय हो गया है। देवी यशोधरा आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। अब आप प्रस्थान करें युवराज। कोई भी आपकी प्रतीक्षा करे ये उचित नहीं। अपना उत्तरदायित्व पूरा करो, फिर चलना हमारे गुरु के पास। गुरुवर्य, क्या नाम है आपके गुरुवर्य का? ऋषि भार्गव। अच्छा, फिर मिलेंगे।
प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो। अरे ये तुम क्या कर रहे हो पुत्र? आपने इनसे मिलवाकर बड़ा उपकार किया है काकी माँ। अरे इसमें उपकार की क्या बात है पुत्र? तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। क्योंकि सन्यासी तुम बनोगे और खुश मैं होंगी। यशु, अरे माँ, आप यहाँ क्यों आई? मुझे बुलवा लिया होता। अरे मेरे पैर छूने के लिए झुकने की आवश्यकता नहीं, अन्यथा मेरा पौत्र क्रोधित हो जाएगा। आओ। बैठो। यशु, तुम्हें बहू के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। पूरे महल ने मुझसे प्रश्न किया कि गोद भराई की रीति क्यों नहीं की, किंतु तुमने एक बार भी नहीं पूछा, ना किसी बात का विरोध किया। क्यों? माँ, यदि बात बताने की होती तो आप हमसे छुपाती ही क्यों? मैं जानती हूँ कि आपकी हर सांस हमारी मंगल कामना है, फिर प्रश्न कर आपको धर्म संकट में क्यों डालूं? तुम्हें पीड़ा हो रही होगी ना, कभी कभी क्रोध भी आता होगा। नहीं माँ, आपसे ही तो सीखा है अपनों के लिए कुछ करने में पीड़ा कैसी। और आप चिंतित ना हो, मैं और आपका पौत्र दोनों स्वस्थ हैं। गोपा, गोपा, क्या हुआ गोपा? कुछ नहीं। तो तुम यूं अचानक रुक क्यों गई? और तुम्हारे माथे पे पसीने की बूंदे? तुम कहीं नहीं जाओगी। लौशिका, आप मुझे जाने से नहीं रोकोगे आर्य? इतने दिन नहीं रुक, पर अब रोकूंगा। क्यों कर रही हो ये सब? क्योंकि माँ का आदेश है। पर इस पूजा व्रत का कोई तो कारण होगा। मैंने पूछा नहीं। क्यों? क्योंकि माँ जो भी करती है अपनी संतान की भलाई के लिए करती है आर्य। तुमने उनसे प्रश्न नहीं पूछा, पर मैं आज उत्तर पाकर रहूंगा। मेरे आने तक तुम यहीं रहोगी। आर्य, क्षमा करना आर्य, मैं माँ के आदेश को नहीं ठुकरा सकती। माँ, क्यों करवा रही हैं आप गोपा से सब व्रत? क्या हुआ गोपा को? अब तक तो कुछ नहीं हुआ। यदि वो रोज तालाब पर यूं ही जाती रही तो अवश्य पछतावा होगा। सिद्धार्थ, अशुभ नहीं बोलते। शुभ कार्य की बात भी तो नहीं कर रही है। क्या करवा रही है गोपा से? उत्तर दो। ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः।
ओम राहवे नमः। ओम राहवे नमः। ओम राहवे नमः। ओम राहवे नमः। ओम राहवे नमः। माँ, मेरे कई प्रश्न निरुत्तर हैं, पर मैं जानता हूं इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास। बताओ बताओ माँ, क्यों करवाती हैं आप ये सब? हमारी संतान के लिए उसे राहु दोष है। ये किसने कहा? कुलगुरु वाचस्पति। क्या कुलगुरु वाचस्पति ने कभी राहु को देखा है? क्या कभी वो शनि और मंगल से मिले? तो फिर क्यों हम सब आंख बंद कर शास्त्रों को प्रमाणित मान लेते हैं? वेद और शास्त्र इसका प्रमाण है। जब समग्र सृष्टि हर पल बदलती तो ये शास्त्र क्यों नहीं बदलते? वो सनातन ईश्वर की वाणी। किसने सुनी? और यदि ईश्वर है तो क्या उसे गोपा की पीड़ा दिखाई नहीं देती? यशु, पानी, गर्म पानी। मैं तुम्हारी जननी नहीं, तुम्हारी जन्मदात्री। मेरी बड़ी बहन महामाया थी। तुम्हारे जन्म के 7 दिन बाद चल बसी। कहीं मेरी मां की तरह यशोधरा भी? यशो, यशोधरा, यशो आंखों खोलो। यशो, यशो, यशोधरा, यशो आंखों खोलो। यशो, यशो। मुझे जन्म देते समय पीड़ा तो आपने भी सही होगी। क्या मनुष्य का जन्म इतना पीड़ादायक होता है? महादेवी बधाई हो, पुत्र जन्मा है। यशु, देखो कितना सुंदर है।
बधाई हो महाराज, पुत्र जन्मा है, पुत्र। और ये हमारी ओर से। जाओ ये समाचार सिद्धार्थ को दे दो। जी महाराज। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो दी। बधाई हो दादी माँ। बधाई हो प्रजापति। महाराज, अब अपनी मूछ दाढ़ी संभाल के रखिएगा, खींचने वाला आ गया है। सिद्धार्थ कहाँ है? युवराज, 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 राजकुमारी यशोधरा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। गोपा कैसी? वो ठीक है, खुशी आपको याद कर रही है। और क्या लौशिका? आप चलिए तो सही। बधाई हो माँ। हमें ये शुभ समाचार कुलगुरु को भी दे देना चाहिए। हाँ, मैं स्वयं जाकर उन्हें ये शुभ समाचार दूंगी और खूब सारी बधाइयां लूंगी। बधाई हो, आप सबको बधाई हो। आपको भी बधाई हो, बधाई हो। अनुज, महोत्सव का प्रबंध करो, गगन ढोल बजवाओ, तेरे पौत्र जन्म की घोषणा सारे कपिल वस्तु में कर दो। जी भाई महाराज। बधाई हो कुलगुरु, पुत्र हुआ। नहीं माधे, मेरा भय सत्य प्रमाणित हो। प्रत्यक्ष कहने को तो सूर्योदय हुआ है, परंतु परोक्ष किरण सूर्य राहु से ग्रसित है। काल सर्प योग है। राहु की विनाशक दृष्टि, पिता और पुत्र के बीच में शनि की उपस्थिति, समय ठीक नहीं है माधे। जब तक हम राहु को शांत करने की पूजा विधि संपन्न नहीं करते, हमें युवराज सिद्धार्थ को उसकी संतान का मुख देखने से रोकना होगा। जैसे मैंने पहले कहा था, या तो युवराज सिद्धार्थ अपनी संतान से दूर हो जाएं, या उनकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं कुलगुरु, माधे, ग्रहों की स्थिति हम बदल नहीं सकते, किंतु उनका प्रभाव कम करने का प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूं। कल तक जो पूजा यशोधरा अपनी संतान के लिए कर रही थी, वही पूजा आपको करनी होगी। मुझे आज्ञा दीजिए माता, मुझे ये पूजा इसी क्षण आरंभ करनी होगी। इससे पिता और पुत्र वही सुरक्षित रहे। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर प्रजाजन के खुशी की कोई सीमा नहीं रही है भाई महाराज।
लो युवराज भी आ गए। आइए आइए पिताश्री आइए। बधाई हो युवराज, बधाई हो। अरे युवराज उतावले ना बनो, थोड़ा धीर करो। मैं कब देखूंगा उसे मंगला काकी? पूरे 40 दिनों के पश्चात। 40 दिन पश्चात? मैं तो 4 क्षण भी नहीं रुक सकता। परंतु यही प्रथा है। मैं ऐसी कोई प्रथा नहीं मानता। शास्त्र कहते हैं। मैंने नहीं सुना। पढ़ा तो होगा। मान लो भूल गया। अरे ये भी कोई बात हुई? माँ, गोपा, माँ। महादेवी शुभ समाचार कुलगुरु को सुनाने गई हैं। जब तक हम राहु को शांत करने की पूजा विधि संपन्न नहीं करते, हमें युवराज सिद्धार्थ को उसकी संतान का मुख देखने से रोकना होगा। मैंने कहा ना, मुझे अभी गोपा से मिलना, और मुझे कोई नहीं रोकेगा। अरे जाने दो मंगला, मैं उसकी मनोदशा पूर्णतः अनुभव कर सकता हूँ। आप कहते हैं तो ठीक है महाराज, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। संतान के भाग्य में पिता का सुख नहीं, अर्थात या तो युवराज सिद्धार्थ अपनी संतान से दूर हो जाएंगे, युवराज सिद्धार्थ की मृत्यु हो जाएगी। क्या नट कर दिया महाराज? सिद्धार्थ को भीतर क्यों जाने दिया? 40 दिन की परंपरा तो निभानी ही थी ना। भावरी तुम तो औरत हो ना, तुमने क्यों नहीं रोका? राशिका, राशिका, तुमसे कहा था मैंने। मंगला दीदी, आपने भी नहीं रोका, कुछ अनर्थ होगा तो। महादेवी, महादेवी, आप कारण चिंता करें। स्मरण कीजिए, मैंने भी सिद्धार्थ की तरह हट किया था। मैं तो कपिल वस्तु से लुम्बिनी वन तक गया। मैंने भी हट करके शास्त्रों का विरोध करके माया का चेहरा देखा। फिर क्या हुआ था महाराज? माया दीदी हमारे बीच नहीं रहे। तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए सौंठ का पानी बनवाती हूँ। तुमने जितनी पीड़ा सही गोपा, उतनी पीड़ा तो मैं देख भी नहीं सकता। इसीलिए तो स्त्री को शक्ति का रूप कहा गया है। पीड़ा ही नवजीवन को जन्म देती है। देखो, क्या देख रहे हो? इसकी आंखें बांध लेती हैं। इसकी उंगलियां हमारे हाथों को नहीं, जैसे मन को छू लेती, और इसका चेहरा हर दुख को, हर पीड़ा को जैसे छीन लेता है।
चलो अच्छा है, कोई तो ऐसा आया जिसने आपसे आपके प्रश्नों को छीन लिया। कोपा, हम इतने निर्दोष क्यों नहीं लगते? फिर प्रश्न? पता नहीं, पर आज मन आनंद से भर गया है। कहता है बस इसे निहारते ही रहो। हृदय कहता है कि ये राहुल है कोपा। राहुल? बड़ा अच्छा नाम है आर्य। राहुल का अर्थ ही होता है पीड़ा हर लेने वाला, दुखों पर विजय पाने वाला, सभी बंधनों से परे। राहुल, पुत्र जन्म तो हो गया, महादेवी कहां जा रही इस समय? भाई महाराज, बधाई हो भाई महाराज। ये देखिए मगध नरेश का संदेश। युवराज सिद्धार्थ के पुत्र राहुल शुभ शगुन लेकर आए। मगध नरेश ने हमारी भेजी हुई मंत्रणा की प्रार्थना स्वीकार कर ली है और मंत्रणा के लिए आमंत्रित भी किया है। और ये लिखा है कि वो इस बात से अति प्रसन्न है कि शाक्यों की ओर से मंत्रणा करने स्वयं युवराज सिद्धार्थ आ रहे हैं। बस अनुज, एक बार मगध से संधि हो जाने दो, फिर देखता हूं कि प्रसन्नजीत कैसे हमारे और आंख उठाकर